न पहुंचे, उसके विरोध में हम लोगों का आज ये सांकेतिक हड़ताल है। यदि सरकार इससे हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हम लोग अपने प्रदेश संगठन के कहने पर अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान करेंगे। इन सारी चीजें ऑनलाइन लेना है तो कहाँ पे वहाँ पे प्रूफ है कि हाँ फार्मासिस्ट ही आपको प्रिस्क्राइब करके आपको दवाई दे रहा है। से एक व्यक्ति ने कहा कि हम ये विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन वाले सस्ता सामान बेचते हैं। MRP कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर हम लोग कहते कि नहीं हम 5 गोली नहीं देंगे आपको, आप ऑनलाइन मंगा लो, तो कितनी बड़ी समस्या देश को स्टोर दिया जाता है। 99% यहाँ का मेडिकल स्टोर जो है सबको छूट देता है। ब्लिंकिट का मैं जीता जाता एग्जांपल बताऊं, मैंने एक सूजी का पैकेट मंगाया, उसमें सूड़े डले हुए। क्यों एक स्टोर खुलवाया जा रहा है? जितने हमारे दवा विक्रेता हैं सभी को वो औषधि उपलब्ध कराई है, सभी को 20 रुपए टैग की दवाइयाँ उपलब्ध कराई है, सभी वो जेनरिक दवाइयाँ बेचे। केवल एक दुकानदार क्यों बेचे? क्योंकि वो JP नड्डा का रिश्तेदार है या किसी बड़े नेता का रिश्तेदार है? ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। बट जो एक चैनल के थ्रू आता है वो रिटेल से मिलता है, उसमें वो मार्जिन नहीं रहता, लेकिन ओरिजिनलिटी की श्योरिटी रहती है कि वो ओरिजिनल ड्रग है। ऑनलाइन जो प्रिस्क्रिप्शन फर्जी बना के मेडिसिन मंगाई जाती है, उसमें नशे की दवाइयाँ मंगाई जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेन फर्स्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीवा के सबसे व्यस्त चौराहे, अस्पताल चौराहे पर। और आप जो मेरे पीछे सन्नाटा देख रहे हैं, दुकानें बंद है, ये कोई साप्ताहिक बंद नहीं है। आज पूरे समस्त भारत में और रीवा में भी ई-फार्मेसी के खिलाफ आज जितने भी केमिस्ट हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आज हम इन्हीं केमिस्टों से बात करेंगे कि उनको ई-फार्मेसी से क्या दिक्कत है और वो ये बंद कब तक रखेंगे और उनकी मांगे असल में है क्या। तो चलिए यहाँ से सीधे केमिस्टों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सवाल करते हैं इस विरोध प्रदर्शन के बारे में। ये जो विरोध प्रदर्शन आज है 20 मई को पूरे देश में रखा गया है और आज रीवा में भी है, तो ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ऑनलाइन ई-फार्मेसी का विरोध करना, ई-फार्मेसी पूरी तरीके से बंद कराने का। पूरे देश में हमारे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर पूरे देश में दवाई की दुकानें ऑनलाइन के विरोध में बंद। जो मतलब क्या मुख्य कारण है जिससे आप ई-फार्मेसी का विरोध कर रहे हैं? मुख्य मार्ग तो यही है ऑनलाइन ई-फार्मेसी बंद कराने का, क्योंकि ई-फार्मेसी से क्या हो रहा है, प्रतिबंधित दवाइयाँ भी घर घर पहुँच रही हैं, नकली दवाइयाँ घर घर पहुँच रही हैं, क्योंकि उसमें डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं वो। इस कारण से लोग लालच में आके और ऑर्डर करते हैं, जबकि उसमें डिस्काउंट देने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उसमें एक नकली दवाई यदि डाल दिए तो पूरी वो उनका मार्जिन निकल आता है। उसी के विरोध में हम लोग आज। तो ये जो आपका विरोध है वो कितने दिवसीय है और आगे कब बढ़ सकता है? ये आज 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई है। यदि सरकार इससे हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हम लोग अपने प्रदेश संगठन के कहने पर अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान करेंगे। तो जब आप ये विरोध कर रहे हैं तो कई मरीज हैं जो अभी आप जब विरोध कर रहे हैं तो कई मरीज हैं जो अस्पताल में अभी भर्ती हैं, उनको भी समस्याएं होंगी, तो उनके लिए आपका क्या है? उनके लिए रेड क्रॉस की दुकान खुली हुई है, प्रधानमंत्री जन औषधि की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, 4 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं ड्रग इंस्पेक्टर महोदय के द्वारा। यदि कोई इस तरह से इमरजेंसी आती है तो उसमें वो संपर्क करेंगे, उनकी सहायता की जाएगी। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक सवाल और खड़ा हो रहा था, जैसे ऑनलाइन जो 20 से 40% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दिया जाता है, तो जो ग्राहक होता है वो पैसे बचाने के लिए भाग जाता है कि मतलब कहीं अब हमको सस्ती मिल रही है, हम 1 हफ्ते पहले ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो क्या मरीजों को वो जो डिस्काउंट है वो हमें ऑफलाइन स्टोर में देखने को मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि देखिए कंपनियों द्वारा 8 से 10% होलसेलर को मार्जिन दी जाती है, 18 से 20% रिटेलर को मार्जिन दी जाती है। यदि इसके ऊपर कोई यदि डिस्काउंट आपको दे रहा है तो ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं नकली दवाई एक इस्तेमाल कर रहा है। कोई दवाई मान लीजिए 200 की है, वो 20 रुपए में नकली मिल गई उसको, वो एक दवाई उसमें डाल दिया और डिस्काउंट दे दिया उसमें। तो लेकिन यदि सही दवाइयाँ हैं तो इतना डिस्काउंट संभव ही नहीं है।
तो जैसे ये मैं पूछना चाह रहा था कि जो ऑनलाइन स्टोर होते हैं तो वहाँ मीडिएटर वाला सिस्टम खत्म हो जाता है तो इसलिए भी सस्ता होता है। तो क्या मतलब ये सच है कि मतलब ज़्यादातर मीडिएटर हट जाते हैं या कुछ रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये निवेदन है कि इस प्रकार की पॉलिसी में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। ये डायरेक्ट ही फर्जी प्रेस्क्रिप्शन, जैसे हमारे पास जो प्रेस्क्रिप्शन आते हैं डॉक्टर के आते हैं वैधानिक, यहाँ पर जो है एआई द्वारा जो है क्रिएट कर लिया जाता है फर्जी प्रेस्क्रिप्शन, और फर्जी प्रेस्क्रिप्शन के माध्यम से वो दवाइयाँ जो है जो शेड्यूल एच, नॉन शेड्यूल एच, जिनका हम प्रॉपर्ली जो है रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिनको हम प्रेस्क्रिप्शन से ही दे सकते हैं, ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन से। हमारा ये निवेदन है कि इनके माध्यम से बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। ऑनलाइन ये के माध्यम से हमारे समाज को नकली दवाइयाँ और नशीली दवाइयाँ बेची परोसी जा रही हैं। किसी सूरत में उन बारीकियों को हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम पहले सामाजिक प्राणी हैं, उसके बाद दवा विक्रेता हैं। हमारा ये निवेदन है कि हम इस प्रकार की नीतियों, सरकार की नीतियों के प्रति जो है सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि हम सरकार की मतलब दवाइयों को बारीकियों को जानते हैं। हम किसी सूरत में समाज को नकली दवा नहीं परोसने देंगे, ना किसी प्रकार की नशीली दवा परोसने देंगे। हमारे लिए चाहे जितना भी विरोध करने के लिए जो अवसर आए मैं विरोध करूँगा। अच्छा, अगर फर्जीवाड़े के इतर बात करें तो क्या होता है कि जो अब आपको ऑनलाइन से नुकसान भी होता है, आर्थिक नुकसान, तो उस पर आप लोग का क्या कहना है? इसमें सबसे बड़ा ऑनलाइन नुकसान हम लोग का ये है, आप ये देखिए कि जितने भी मेडिकल स्टोर है सभी फार्मासिस्ट हैं, कहीं भी डीआई है, ड्रग इंस्पेक्टर है, कहीं भी जाइए, पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ, एक नियम है, सब कुछ नियम के हिसाब से चलता है। हमको बैठाया गया है कि हम यदि फार्मासिस्ट हैं तभी हम मेडिकल में दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और दे सकते हैं, और हम अपने से नहीं देते हैं। मेडिकल इसीलिए बैठाया जाता है। अभी आप कुछ दिनों पहले आपने देखा हो, इसी के कारण हमारी 8 से 10 दुकानें बंद हुई हैं। दादा तरुणेंद्र दादा के ही उसके मार्गदर्शन में सारी दुकानें खुलवाई गई, सबको बताया गया, सबको जागरूक किया गया। हम लोग H1 NRX की सारे रजिस्टर्ड मेंटेन करते हैं कि सारी दवाइयाँ रखा जाए। कोशिश हमारी सबकी ये रहती है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम दवाइयाँ ना दें। आप ऑनलाइन में आज आप लेने जाते हो, कौन सी प्रिस्क्रिप्शन में कौन सा मैं अभी की बात कर रहा हूँ, यदि आपने कोई पैरासीटामोल या कोई भी मेडिसिन मंगवाते हैं तो क्या आप कभी देखते हैं कि कौन सा फार्मासिस्ट उधर से आपको दे रहा है? आपने किया, आ गया आपके पास दवाई, आपने यूज़ कर ली, सिर्फ क्योंकि हमको सस्ती मिल गई। क्या हमने उस चीज़ को ध्यान दिया? नहीं दिया। हम सिर्फ ये चाहते हैं सस्ती मिल रही है, बाकी हर चीज़ों में हमने पर्दा डाल दिया, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा क्या कोई फार्मासिस्ट आपको दे रहा है मेडिसिन, नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे कहीं पे दवाइयाँ लेते हैं, कहीं पे रिटेलर के पास जाते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई नहीं देता। हर दुकानों में आपको फार्मासिस्ट मिलेगा। यदि ऐसा नहीं है तो फिर फार्मासिस्ट क्यों बैठाया जा रहा है? यदि सारी चीज़ें ऑनलाइन लेना है तो कहाँ पे वहाँ पे प्रूफ है कि हाँ फार्मासिस्ट ही आपको प्रिस्क्राइब करके आपको दवाई दे रहा है? वहाँ पे यहाँ तो हर जगह पे बैठा है, हर जगह पे आपको दवाइयों का बोर्ड मिलेगा कि हाँ यहाँ फार्मासिस्ट है, फला व्यक्ति बैठे हैं, GST नंबर है, सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं, उसके बाद दिया जाता है। कुछ भी होता है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हम लोग नहीं देते हैं। तो इसी के लिए विरोध किया जा रहा है। एक सांकेतिक विरोध है कि आज इस सरकार को, किसी की सरकार हो, सरकार को समझना चाहिए कि आज ऑनलाइन आप कर रहे हो। ऑनलाइन सिर्फ मेडिकल में नहीं है, ऑनलाइन हर चीज़ों में हो रहा है। ग्रोसरी में हो गया, ब्लिंकिट देख लीजिए, आज घर घर में जा रहा है। ब्लिंकिट का मैं जीता जागता एग्जाम्पल बताऊँ, मैंने एक सूजी का पैकेट मंगाया, उसमें सूड़े डले हुए हैं। कौन देखने वाला? वहाँ से पैक करके आपको ऑनलाइन पैक करके भेज दिया, कोई देखने वाला नहीं है, हमने तो पेमेंट कर दिया। ये सारी जो सुविधाएं हैं, इन सब चीज़ों के लिए विरोध है हम लोगों का। सवाल ये है कि जो ये ई फार्मेसी से आप लोग को क्या दिक्कत है और ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा और कि ये किस उपलक्ष्य? ये अभी तो 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन है। ऑनलाइन जो प्रिस्क्रिप्शन फर्जी बना के मेडिसिन मंगाई जाती है, उसमें नशे की दवाइयाँ मंगाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ जो प्रिस्क्रिप्शन के अलावा पेशेंटों को नहीं मिलनी चाहिए, उसके बहुत दुष्प्रभाव हैं। उसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ न हो, लोगों के शरीर के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी, ई फार्मेसी वाले, वो क्या करते हैं कि पेशेंटों को 20% 40% डिस्काउंट देते हैं जी। तो पेशेंट क्या करता है कि सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है, खत्म होने वाली है उससे पहले उसने ऑर्डर कर ली। तो ऐसे आप लोगों को जो ये मतलब लोकल जितने भी केमिस्ट हैं, उनको अपने क्या जो कस्टमर हैं उनको राहत दें, जिससे ग्राहक आपके पास, तो ऐसा क्या नहीं कर सकते आप केमिस्ट? नहीं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं आता है। हाँ, वो किस कंपनी का उसका कोई क्लियर नहीं है कि वो लीगल है या नहीं है वो मेडिसिन, बट जो एक चैनल के थ्रू आता है वो रिटेल से मिलता है, उसमें वो मार्जिन नहीं रहता है, लेकिन
ओरिजिनलिटी की श्योरिटी रहती है कि वो ओरिजिनल ड्रग है उसका। जैसे मैं जानता हूँ मैनकाइंड एक कंपनी है जो बहुत ही प्रचलित है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो मैनकाइंड क्या है, कभी कभी ऑफर करता है 20% 30% ऑनलाइन में, तो क्या वो ऑफर क्या जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ अवेलेबल नहीं हो सकता? वो कुछ में रहता है, कुछ कम दवाइयों में नहीं रहता है, लेकिन जो ऑनलाइन है वो ये श्योरिटी नहीं देती है कि पूरा जो है वैध तरीके से आ रहा है, मेडिसिन आ रही है, ओरिजिनल ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और जो चैनल के थ्रू आता है उसकी श्योरिटी रहती है कि उसमें रिजल्ट रहता है और वो कंपनी की ही मेडिसिन है, उसमें डुप्लीकेसी नहीं संभव है। जी, जो ये आपका मेन जो हड़ताल है वो इसलिए है कि जो मतलब डुप्लीकेट दवाई आ रही है वो रुके। बिल्कुल, ये ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो और लोकल जो है बिक्री हो ताकि सही दवाइयों का वितरण हो सके। लेकिन जैसे अभी हम लोगों से सुन रहे हैं, लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी संघ के सदस्य हैं, जितने लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि हम ये विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन वाले सस्ता सामान बेचते हैं, तो ये हमारा ऐसा नहीं है। हम लोग सभी का वो है, बस ये ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक ड्रग को बेचने के नियम होते हैं वो नियम उसमें फॉलो नहीं होते, यहाँ पूरे नियम से वो बेचा जाता है। ऑनलाइन में कैसे कंफर्म होगा कि ये डायरेक्ट कंपनी से आई है? कोई उसका सबूत नहीं है। और जो अपन केमिस्ट बेचते हैं उसका 100% सबूत रहता है कि कंपनी से ही मेडिसिन आ रही है, उसके बिल होते हैं, सब कुछ होता है। प्रॉपर कोल्ड चैन का जो कोल्ड चैन होता है उनका टेम्परेचरिंग होती है, किस टेम्परेचर में दवाई रखना चाहिए, किस टेम्परेचर तक हम लोग पास आए। ऑनलाइन में हुआ वो बाई कोरियर आई, कितने दिन कहाँ पड़ी रहती, किस टेम्परेचर में पड़ी रहती हैं, हम लोगों के यहाँ प्रॉपर आती हैं, कोल्ड चैन मेंटेन होता है, फिर हम पेशेंट को देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, उन दवाइयों की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। दवाइयों की गुणवत्ता जैसे खत्म होती है, लेकिन जो ग्राहक होता है, ग्राहक का सबसे बड़ा वो होता है कि रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया बचे। तो क्या हम ये ऑफलाइन स्टोर्स में अवेलेबल करा सकते हैं? क्या मतलब क्या आप लोग अपने कुछ फायदे जो मुनाफा है उसका कुछ % छोड़कर ग्राहकों को दिया करें जिससे ग्राहक ना जाए ऑनलाइन स्टोर की? दिया जाता है 99% यहाँ का मेडिकल स्टोर जो है सबको छूट देता है। जिस दवाइयों में जितना परसेंटेज है, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15% तक यहाँ का केमिस्ट देता है। ऐसा नहीं कि हम लोग छूट नहीं देते, सबको छूट मिलती है, बाकायदा छूट मिलती है और उनको सबसे बड़ी गुणवत्ता वाली दवाइयाँ मिलती है। सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन में कोई गारंटी नहीं है क्या मिल रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई है, यहाँ बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग उसमें मेंशन रहेगा, हर चीज। जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जैसे कोई भारत की लगभग 80% जनता मिडिल क्लास और गरीब तबके की है, उसको 5 गोली चाहिए, तो क्या वो ऑनलाइन मंगा सकेगा? नहीं मंगा सकेगा ना। वो हम केमिस्ट देंगे। आपको रात को 8 बजे दवाई की जरूरत पड़ेगी तो क्या आप ऑनलाइन मंगा लोगे? उस समय कौन काम करता है? मतलब मेन महत्वपूर्ण चीजों में हम लोग हैं और बाकी बहुत कम वर्ग ऐसा है जो बल्क में ऑनलाइन मंगा के अपना फायदा उठाता है। इसलिए हम लोगों का जो है सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य ये है कि मध्यम और मिडिल लोअर वर्ग की सहायता तो हम लोग करते हैं। तो ये ऑनलाइन को तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वो करना चाहिए, बैन करना चाहिए। जब हम छोटी चीजों के लिए, छोटी समस्याओं के लिए, आम पब्लिक और गरीब लोगों की समस्याओं के लिए हम साथ देते हैं, तो बड़े लोगों के लिए भी तो हमारा हक बनता है और हमको सेवा करनी चाहिए। ये मेरा कहना है। आपको अपने घर के लिए 5 गोली चाहिए तो आप ऑनलाइन नहीं मंगा सकते और न ही आपको ऑनलाइन मिलेगा। वो कौन देगा? हम केमिस्ट देंगे। जब हम 5 गोली देने का हकदार है तो हम पूरी स्ट्रिप भी देने के लिए अगर हम लोग कहते कि नहीं हम 5 गोली नहीं देंगे आपको, आप ऑनलाइन मंगा लो, तो कितनी बड़ी समस्या देश को तैयार। इसलिए मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन का विरोध सभी को करना चाहिए और होना चाहिए। तो ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है तो इसका क्या है आगे, क्या आपकी मतलब जो इसकी प्लानिंग है, कब तक रहेगा, क्या रहेगा इसका सब? देखिए, आज तो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, 1 दिवसीय बंद है, ये ऑल इंडिया बंद है। केवल हमारा जिला नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, ये पूरा ऑल इंडिया बंद है।
और ये केवल और केवल ऑनलाइन फार्मेसी, जो ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री, और इसको इस तरह से भी नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे फायदे या नुकसान के लिए है। जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया कि ये नकली दवाइयाँ, अमानक दवाइयाँ, इसके विरोध में अभी तक अब मैं आपको बता दूं, केवल और केवल हमारे व्यापार का 6% ही ऑनलाइन में जा रहा है, 94% व्यापार हमारे हाथ में है। तो केवल ये मत समझिए कि हम लोग जो है तो उसके विरोध में है कि हमारा इसमें नुकसान है आर्थिक रूप से। इसमें कहीं ना कहीं ग्राहक को, हमारे आम जनता को, हमारे और आपके भी घरों में अमानक दवाइयाँ न पहुँचे, उसके विरोध में हम लोगों का आज ये सांकेतिक हड़ताल है। और यदि शासन प्रशासन इसके बाद भी न चेता तो इस तरह की हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। तो ये मैं कहना, जैसे जो भारतीय उपभोक्ता है जो वो सस्ते की तरफ ज्यादा भागता है, इसीलिए ऑनलाइन की तरफ वो विचार करता है कि ऑनलाइन दवाइयाँ ली जाएं। तो आपकी क्या अपील रहेगी जो मरीज हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि हाँ हम इतना आपको डिस्काउंट देंगे, आप हमारे पास आएं और आपको ओरिजिनल दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे? इसका मतलब कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? इसमें स्पष्ट संदेश है कि सस्ता और महंगा का नहीं है, हमारे स्वास्थ्य का सवाल है। आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उसमें सस्ते महंगे का सवाल नहीं है। ये कोई कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, ज्वेलरी नहीं है कि हमको ये डिजाइन नहीं पसंद आया तो हम सस्ता ले लेंगे कि महंगा ले लेंगे। इसमें हमारे स्वास्थ्य का सवाल है, तो इसमें उचित, असली और मानक दवाइयों का ही उपयोग करें। सस्ते और महंगे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। लेकिन जैसे जन औषधि केंद्र है, वहाँ दवाइयाँ थोड़े सस्ती मिलती हैं अगर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से देखें, तो क्या फॉर्मुलेशन का मतलब डिफरेंस रहता है, क्या दिक्कत रहता है? उसमें तो देखिए, उसमें राजनीति है। जो जन औषधि केंद्र में जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, वो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को भी ये मांग करना चाहता हूँ। मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, मेरे संगठन की ये सोच नहीं है और न संगठन की ये मांग। जो वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं, उसमें जेनरिक दवाइयों में कोई दवाई, मान लीजिए जेनरिक की दवाई मेरे पास आती है, वो 100 रुपए की है, उसमें लगाया गया है जन औषधि केंद्र में 20 रुपए का टैग। तो हमारी तो ये मांग है, पर्सनल मांग है कि हमारे पास भी 20 रुपए MRP की दवाई उपलब्ध कराई जाए जेनरिक की। क्यों एक स्टोर खुलवाया जा रहा है? जितने हमारे दवा विक्रेता हैं सभी को वो औषधि उपलब्ध कराई जाए, सभी को वो 20 रुपए टैग की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए, सभी वो जेनरिक दवाइयाँ बेचें। केवल एक दुकानदार क्यों बेचे? क्योंकि वो JP नड्डा का रिश्तेदार है या किसी बड़े नेता का रिश्तेदार है? ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। तो ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं कि संघ के विचार? ये संघ का भी विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार तो ये है ही है। अच्छा, जैसे जेनरिक मेडिसिन से क्या है, लोगों को फायदा होता है और सरकार भी चाहती है कि जेनरिक मेडिसिन लोगों तक पहुंचे। हाँ, लोगों को चाहिए लोगों तक पहुंचे, लेकिन वो हर काउंटर से क्यों नहीं? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के और एक ही काउंटर से उपलब्ध कराई जा रही है? ये हमारा विरोध है। वो सबके यहाँ उपलब्ध कराई जाए और जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ, जो भी जेनरिक दवाइयाँ हैं, वो सारे स्टोर में उपलब्ध कराई जाए। MRP कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जैसे क्या कोई फॉर्मुलेशन का डिफरेंस होता है जेनेरिक मेडिसिन और जो प्राइवेट मेडिसिन होती है, उसमें कोई डिफरेंस होता है? अगर नहीं होता है, क्या है एक ही फॉर्मुलेशन की गोलियां अलग अलग जैसे कंपनीज की होती हैं तो उनको अलग अलग रेट में बेचा जाता है? ये भी अक्सर देखा गया है और ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जो दुकानदार हैं, जो केमिस्ट हैं, वो वही दवाई ज़्यादा बेचते हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है। दुकानदार तो वो दवाइयाँ बेचता है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जो डॉक्टर ने ब्रांड नेम लिख दिया है, पर्चे में लिख दिया है। दुकानदार वही दवाई बेचता है, अपने मन से बदल के अपने फायदे वाली दवाई तो नहीं बेच सकता। चलिए, धन्यवाद। तो अभी हमने यहाँ पर जितने भी रीवा जिला दवा विक्रेता संघ जो यहाँ पर है, उसके सभी सदस्यों से एक एक करके बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि जो इनका 1 दिवसीय हड़ताल है वो कब तक चलेगा, क्या इनकी समस्याएं हैं और जो मेन मुद्दा है, जो मेन एजेंडा है जिसके लिए ये जो क्या कहते हैं विरोध प्रदर्शन जताया गया है वो रखा गया। तो उन्होंने बताया कि हमारा ये कहना नहीं है कि हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं कि ऑनलाइन सस्ता सामान दिया जाता है तो हम ऑनलाइन सस्ते के लिए ये विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ऑनलाइन है वो प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी देकर कोई भी दवाई मंगा ली जाती है जिससे उपभोक्ताओं को दिक्कत होती है।
ये इनका कहना है। अब इसके इतर हम लोगों से भी जानेंगे उनकी समस्या क्या है, क्योंकि आज बंद है। वो क्या मानते हैं इस विरोध के बारे में, क्या समझते हैं, उन लोगों का क्या कहना है, अब लोगों से बात करते हैं। तो चलिए, जो यहाँ मरीज है, क्योंकि अस्पताल चौराहा है, बहुत बिजी चौराहा है, यहाँ मरीज अक्सर मिल जाया करते हैं। अस्पताल है, अस्पताल से मरीज निकलते हैं, परिजन निकलते हैं, उनका क्या कहना है प्राइवेट दवाइयों को लेकर और आज के इस विरोध को लेकर। तो चलिए बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनकी क्या सोच है इसके बारे में। क्या नाम है आपका? विकास नाम है। विकास जी, आपसे सवाल ये है कि जैसे आज जितने भी केमिस्ट हैं वो ऑनलाइन दवाओं के लिए विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या इसमें क्या लगता है कि क्यों विरोध हो रहा है और क्या मेन एजेंडा हो सकता है इन लोग का? हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इसके बारे में। नहीं, तो ये जानना चाह रहा था कि जैसे ऑनलाइन दवाओं के बारे में ये कह रहे हैं कि नकली दवाइयाँ मिलती हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नकली दवाइयाँ तो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है। तो जैसे व्यक्तिगत आरोप लगा करते हैं कि जो केमिस्ट होते हैं लोकल, वो ज़्यादा लूट खसोट करते हैं, तो इस पर इसके बारे में नहीं मालूम। सखेंद्र जी, आज पूरे भारत में 20 मई को मेडिकल बंद का आह्वान किया गया है मेडिकल संघ द्वारा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्याएं जनमानस के लिए ही बहुत ही घातक हैं। मरीज परेशान हो रहे हैं, दूर दूर से आना जाना, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी चिकित्सा है जो हमारे जीवन से जो है मिलती है, इसलिए इसको किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहिए। ये स्वास्थ्य है, जीवन है, क्योंकि इसी से गर्मी ऐसे पड़ रही है, लोग बेहाल हो रहे हैं दवाओं को ना मिलने के कारण। जो है ये बहुत ही गलत, मेरे नज़रिए से तो बहुत गलत है। जिस कारण से भी बंद हो, मुझे उसका वो नहीं है कि क्यों बंद है, लेकिन बंद होना मेडिकल बहुत ही गलत है। तो क्या आपकी अपील रहेगी जितने भी केमिस्ट हैं उनको, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? केमिस्ट लोगों की हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि भैया इसको जल्द से जल्द जो है हड़ताल बंद की जाए और दवाएं जो है सभी मरीजों को उपलब्ध कराई जाएं, जिससे सब लोगों का स्वास्थ्य में सुधार हो। सब लोग परेशान हो रहे हैं दवाएं ना मिलने के कारण। आप यहाँ अस्पताल में किसी को भर्ती कराएं? नहीं, अस्पताल में भर्ती नहीं कराएं, हम जो है सतना से आए हुए हैं और मैं तो दरअसल कानपुर रहता हूँ, वहाँ से किसी को ले करके यहाँ दिखाने आया था मैं। और मैं सुबह ही अभी रीवा दिल्ली आनंद विहार से आया हूँ, तो मेरे को आइडिया नहीं था कि ऐसा है आज की दिन। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि बताइए कि डॉक्टर, पहले तो पता चला कि डॉक्टर साहब भी नहीं मिलने वाले हैं, फिर पता चला डॉक्टर साहब मिलेंगे लेकिन दवाई नहीं मिलेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा समस्या जो है आ रही है मेरे साथ। तो अब हम लोग दूर से आने जाना, गर्मी वैसे पड़ रही है, तो बहुत तमाम तरह की समस्याएं हैं जी। लोगों से निरंतर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दो लोग मिले हैं जो बोलना चाह रहे हैं, बताया उन्होंने कि उनको क्या समस्या हो रही है। बाकी लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही है, कोई उनको दिक्कत नहीं है। उनका कहना है सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से दवाई ले लेंगे, वहाँ से दवाई ले लेंगे। लेकिन जो एक दो लोग हमें मिले तो उनका कहना ये है कि ऐसी हड़तालों से जनता को बड़ी समस्या होती है। उनका कहना है कि वो बड़ी दूर से दिल्ली से आए और दवाई करवाने आए, लेकिन यहाँ पहले पता चला कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मिले तो अब दवाई नहीं है। अब इसमें क्या है कि उनका हड़ताल, जो उनका मुद्दा है वो सही है, ठीक है। उनकी कहना है कि ई फार्मेसी से उनको दिक्कत होती है, मुनाफा अलग चीज़ है और सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं उसमें आम जनता और जो उपभोक्ता है, जो मरीज है, वो पिस रहा है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं कि एक उनका अपना मुनाफा है, अपना मुद्दा है, इधर अपना जो मरीज़ है उसको दवाइयों की दिक्कत हो रही है। तो ये दो चीज़ें हैं रिपोर्ट में आपने देखा है और आप देख सकेंगे। तो मैं कैमरामैन मैंग के साथ अनुभव दुबे, विंध्य फर्स्ट।